बिहार की नीतीश सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 से कुछ महीने पहले का सर्वे के आंकड़े जारी कर देश की राजनीति में बवाल मचा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जातिगत जनगणना ने कैसा बवाल मचा दिया है। दरअसल सर्वे के आंकड़े जारी होने के बाद अब दूसरे राज्यों में भी जातीय सर्वे की चर्चा तेज हो गई है और चुनावी राज्यों में पार्टियों ने अपने एजेंडे में इसे शामिल भी कर लिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कहा कि सत्ता में आने के बाद वो सर्वे कराएगी। हालांकि इससे पहले भी जातीय गणना की मांग चल रही थी। जातीय गणना की मांग कब हुई, किसने मांगी और किसने ये मांग उठाई, इसका पूरा इतिहास क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। बिहार की कास्ट सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी में ओबीसी 27.13%, अति पिछड़ा वर्ग 36.01% और सामान्य वर्ग की आबादी 15.52%, भूमिहार की आबादी 2.86%, कुर्मी की जनसंख्या 2.87%, ब्राह्मणों की आबादी 3.66%, राजपूतों की आबादी 3.45%, मुसहरों की आबादी 3% और यादव की आबादी 14% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में हिंदू आबादी 81.99%, मुसलमानों की आबादी 17.70%, ईसाई की आबादी 0.05%, सिखों की आबादी 0.011%, जैन समुदाय की 0.0096%, बौद्धों की आबादी 0.0851% और अन्य धर्मों की जनसंख्या 0.1274% है। वहीं 2146 ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। हालांकि जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत पुराना है। जब जब जनगणना होती है तो इसकी मांग उठने लगती है। 1931 के बाद जातीय जनगणना के आंकड़े कभी जारी नहीं किए गए, जबकि 1941 में भी सर्वे हुआ, लेकिन आंकड़े जारी नहीं हो सके। फिर 1991 में इसकी मांग उठी और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बाद में सरकार ने SC/ST के अलावा जातिवार जनगणना नहीं कराने का फैसला किया और अब सिर्फ धर्म के आधार पर जनगणना के आंकड़े पेश किए जाते हैं। आपको बता दें, जातीय जनसंख्या के आधार पर सबसे पहले आरक्षण की मांग बहुजन समाज पार्टी के नेता काशी राम ने की थी और जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी नारा भी दिया। कई और दलों ने भी अलग अलग पिछड़ी जातियों से लोग थे और उन्होंने अगड़ी जातियों के वर्चस्व को चुनौती देकर सियासी आधार मजबूत किया। पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की मांग उठाई। इसलिए 1979 में केंद्र सरकार ने मंडल कमीशन बनाया, जिसके अध्यक्ष विंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी BP मंडल थे। उन्हीं को आरक्षण की मांग पर रिपोर्ट तैयार करनी थी। मंडल साहब ने 1980 में रिपोर्ट बनाई और उसमें पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। 10 साल बाद BP सिंह की सरकार ने इसे लागू कर दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने पर देश में बड़ा बवाल हुआ था, लेकिन जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण की मांग अब भी बरकरार रही। क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय दल, सब अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक इस मुद्दे पर अपना स्टैंड लेते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।